आज हम लोग सरलीकरण या सिंपलीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सरलीकरण में विभिन्न बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुछ बीजगणितीय सूत्र हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। उसी तरह दूसरा सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आप इसे कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर तीसरे नंबर पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या एक और तरीके से इसे बोल सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइए हम देखते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन कि कैसे हम बीजगणित के कुछ सूत्रों के द्वारा सरलीकरण के कुछ सवाल को आसानी से हम हल कर सकते हैं। आइए हम लोग इस पे आधारित सवाल देखते हैं कि किस तरह से हम इस बीजगणित के सूत्र के द्वारा अपने सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। पहला सवाल है हमारा, एक कोष्ठ में 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्ठ में 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर बटे में 856 इंटू 856 प्लस 167 इंटू 167 बराबर क्वेश्चन मार्क। आप सवाल देख रहे हैं, एक एक चीज का ऐसे हम लोग जोड़ या गुणा करने लगेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये देखते हैं हम लोग कि इस पे कौन से सूत्र लगा सकते हैं। ये जो हमने बीजगणितीय सूत्र पढ़ा है, इस सवाल को हम बीजगणितीय सूत्र के माध्यम से किस प्रकार आसानी से लगा सकते हैं, हम आइए देखते हैं। सवाल हम देखते हैं। सवाल में क्या लिखा है, एक कोष्ठ में 856 प्लस दूसरे कोष्ठ में 167 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्ठ में 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर बटे 856 गुणते 856 प्लस 167 गुणते 167 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस सवाल पे हम बीजगणित के इस फार्मूले को लगाकर इतने बड़े सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं कम समय में। अगर हम 556 को a मान लें और 167 को b मान लें, तो माना मैंने कि 556 बराबर a 167 बराबर b, तो उस तरह हमने मान यहाँ पर रख दिया। देखिए 856 को हमने a लिखा और 167 को b लिखा है, तो हमने यहाँ पे a लिख दिया, यहाँ पर b, फिर 856 को फिर a और यहाँ पर b लिख दिया। इस तरह हम यहाँ पे लिखें, तब दिए गए व्यंजक में मान रखने पर हम ये जो मान हमने माना है 856 बराबर a और 167 बराबर b को यहाँ हम मान रखते हैं, तो 856 की जगह पर a रख देंगे और प्लस 167 की जगह पर b, तो इस पूरे का मान हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह हम 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर बटे में हमने लिखा है 856, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a गुणते a, और 167 को हमने b माना है तो b गुणते b लिख देंगे हम। तो इसका सवाल को, ये फार्मूला को हम लिख लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोष्टक है, कोष्टक हट जाएगा तो इसका मान नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है तो आप लगाएंगे तो प्लस से प्लस a स्क्वायर ही होगा और प्लस बी स्क्वायर होगा। अब माइनस 2ab है तो प्लस माइनस मिलके माइनस ही होंगे, तो इसलिए माइनस 2ab होगा ये। फिर बटे में हो जाएगा आपका a इंटू ए बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, अब b इंटू बी बराबर हो जाएगा b स्क्वायर, इसलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नीचे मान हो जाएगा आपका। अब यहाँ देख लेते हैं कि कौन फार्मूला इसमें कट रहा है, कुछ जुड़ रहा है, तो जो कट रहा है उसको कटा देंगे, जो जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए प्लस 2ab और यहाँ पे माइनस 2ab है, तो ये कट जा रहा है आपका प्लस 2ab और माइनस 2ab। लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि ये दो बार आ गया है ना, तो इसलिए लिख सकते हैं हम लोग 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर नीचे भी आपका ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या है,
सिर्फ 2 आ गया। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका जवाब उत्तर कितना आया है आपका 2। देखिए इतना बड़ा सवाल है, इसमें अगर एक एक चीज को जोड़ने घटाने बैठ जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। अगर इसको हम मान लेते हैं, इस पे बीजगणितीय सूत्र जो हमने बताया है उसको आप सेट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। पहले इसको मान लीजिए, फिर इसके मान को मान रखिए कि कौन सी जगह पे कौन सा मान लग सकता है, कौन हम रख सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप यहाँ देख रहे हैं कि a + b का होल स्क्वायर, तो ये इसमें फार्मूला लग सकता है। इस पे आधारित हम एक और छोटा सा सवाल आप लोगों को बता देते हैं जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। देखिए पहला सवाल आपका 287 गुणते 287 माइनस 2 इंटू 287 गुणते 269 प्लस 269 प्लस 269 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप देख रहे हैं इस सवाल, देखिए इतना लंबा है, अगर इसमें कौन सा बीजगणितीय सूत्र लग सकता है। तो अगर हम इसको a मान लेते हैं हम ये कि देखिए अगर हम ये मान लेते हैं 287 को a मान लेते हैं, इस 269 को b मान लेते हैं, 269 को क्या b मान लेते हैं हम। तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लग सकता है। तो पहले यहाँ पर रख ले देते हैं, a यहाँ पर भी हो गया आपका, a यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी b हो गया, यहाँ पर भी b हो गया, ये 2 है। तो कौन सा फार्मूला लग सकता है यहाँ पे। देखिए अगर हम यहाँ देखते हैं तो इस पे हम मान रख लेते हैं पहले आप। तो यहाँ पे हम 287 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हमने मान रखना है। देखिए 287 को a माना है हमने, 269 को b माना है। तो माना 287 बराबर a और 269 बराबर b। तो इस पे हम मान रख लेते हैं। तो अगर हम मान रखते हैं तो हमारा आएगा क्या, a इंटू a माइनस 2ab फिर प्लस b इंटू b। a इंटू a बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab बराबर हो जाएगा 2ab प्लस b इंटू b बराबर b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2a, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस टोटल की जगह पे हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे हम मान रख देते हैं। हमने माना है 287 बराबर a और 269 बराबर b। a के जगह पे 287 और b के जगह पे 269 रख देते हैं। 287 में से 269 घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 18। तो 18 पर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 18 पर होल स्क्वायर बराबर भी लिख सकते हैं हम 18 गुणते 18, 18 में 18 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 324। तो हमारा जो सवाल है इसका जवाब हो जाएगा 324।